जी मांझी जी ने कहा कि जो गर्दनी बाग में प्रदर्शन करे वो सब कठमुल्ला है। कठमुल्ला है। हाँ। चूहा खाने वाला बोलता है कठमुल्ला है। हाँ। पहले अपने बारे में सोचे कि हाँ। अब क्या होगा तेरा कालिया। हाँ। आ रहा है 2025 विधानसभा का चुनाव। हाँ। क्या होगा बिहार में। यहाँ तो चढ़ चढ़ के मुसलमान इमामगंज में वोट देता है मांझी को। मिलेगा मिलेगा अब तो भर भर के मिलेगा, चढ़ चढ़ के नहीं, भर भर के। इतना ना मुसलमान खुश है ना, पूरे हिंदुस्तान में मिठाई बांट रहे हैं हम लोग, ईद मना रहे हैं, एक दूसरे को कपड़ा बांटे, वाह वोट पास हो गया, वाह 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 वाह। हम लोग बहुत खुश हैं। अब मोदी के काम से हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। चिराग जी टोटल हिंदू का जितना भी पर्व है वो रोड पे उछलने का पर्व है। हाँ। मुसलमान का कोई पर्व बताइए जो रोड पे उछला जाता है। हाँ। एगो पर्व का नाम नहीं बता पाइएगा। ईद हम लोग घर में, बकरीद हम लोग घर में, मुहर्रम का मातम घर में, हैं? आप बताइए सबरात घर में, मस्जिद में, यही ना होता है। रोड पे कहाँ हम लोग, रोड पे बेकार मुसलमान उछलता है। तकलीफ आपका लग रहा है। अब देखिए ऐसा है कि अब हिंदू नहीं वोट देगा मोदी जी को, नहीं देगा। काहे देगा भैया। काम आप मुसलमान का कीजिएगा, वोट लीजिएगा हिंदू का। लेकिन मोदी जी तो नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे उनके सीएम। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे मस्जिद है, अंदर नमाज पढ़ो। हाँ। और 2-4 कट्ठा मस्जिद का जमीन खरीदो, हाँ। 10 जगह और मस्जिद बनाओ। हाँ। वो तो अच्छा कर रहे हैं। रोड पे काहे नमाज पढ़ रहे हो भाई, गाड़ी आएगा धक्का मारेगा। हाँ। कूड़ा करकट में नमाज पढ़ रहे हो नाली के ऊपर। लेकिन हिंदू त्योहार में भी तो रोड ब्लॉक होता वो है। अच्छा है, वो रोड पे उछले। हाँ। टोटल हिंदू का जितना भी पर्व है वो रोड पे उछलने का पर्व है। हाँ। मुसलमान का कोई पर्व बताइए जो रोड पे उछला जाता है। हाँ। एगो पर्व का नाम नहीं बता पाइएगा। ईद हम लोग घर में, बकरीद हम लोग घर में, मुहर्रम का मातम घर में, हैं? आप बताइए सबरात घर में, मस्जिद में, यही ना होता है। रोड पे कहाँ हम लोग, रोड पे बेकार मुसलमान उछलता है। तकलीफ आपका लग रहा है पास से। मेरे नहीं बात, हम खुश हैं भैया, खुश हैं। हम बहुत खुश हैं। तकलीफ तो लग रहा है लेकिन हम खुश हैं जी, हम हाँ। खुश हैं। खुश हैं आप। हमको बहुत खुशी है। उम्मीद पे खड़े उतरे मोदी जी। मोदी जी मोदी जी को वोट दीजिए। हाँ, मोदी जी को वोट देंगे। अभी आरजेडी कांग्रेस वोट नहीं मिलेगा। हाँ। अब सब मुसलमान मोदी को वोट देगा। सब मुसलमान मोदी को वोट देगा। अरे हमारे लिए काम कर रहे भैया, हाँ। हमको नौकरी देंगे अब। हाँ। हमको अब सब कुछ दे रहे हैं, अब वोट दे रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नागरिकता रहेगा तब ना, तो सीए भी लाए हुए हैं। अरे भैया नागरिकता तो दे ही रहे हैं, बोल तो रहे सीए है, जब चले जाओगे वापस बुलाएंगे। हाँ। आपके लिए नहीं है ये? अरे भैया बोल तो रहे कि तुम्हारे लिए बंटवारा भी कर सकते हैं देश का। हाँ। बोल तो रहे मोदी जी कि मुसलमानों घबराना नहीं है, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अरे संसद में क्या बोला अमित शाह ने कि किसी को भी घबराना नहीं है, देश छोड़ के जाने का कोई डर नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि हिंदू का अलग देश बनेगा, मुसलमान का अलग बनेगा, तो हम लोग का अलग में बंटवारा मिलेगा। हो गया नीतीश जी मोदी जी के बाद। अब चिराग जी मांझी जी ने कहा कि जो गर्दनी बाग में प्रदर्शन करे वो सब कठमुल्ला है। कठमुल्ला है। चूहा खाने वाला बोलता है कठमुल्ला है। पहले अपने बारे में सोचे कि अब क्या होगा तेरा कालिया। आ रहा है 2025 विधानसभा का चुनाव। क्या होगा बिहार में। यहाँ तो चढ़ चढ़ के मुसलमान इमामगंज में वोट देता है मांझी को। मिलेगा मिलेगा अब तो भर भर के मिलेगा, चढ़ चढ़ के नहीं, भर भर के। इतना ना मुसलमान खुश है ना, पूरे हिंदुस्तान में मिठाई बांट रहे हैं हम लोग, ईद मना रहे हैं, एक दूसरे को कपड़ा बांटे, वाह वोट पास हो गया, वाह 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 वाह। हम लोग बहुत खुश हैं। अब मोदी के काम से हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। चिराग जी बोले हैं कि अरे क्या मेरा चिराग है, मेरा चिराग है, मेरे घर का चिराग है, कभी नहीं बुझेगा वो। घर के चिराग है। हाँ, बुझेगा नहीं वो। उनके बाबूजी कहते थे कि सीएम बनाएंगे मुसलमान को। तो अच्छा तो बात है सीएम। देखिए सब मुसलमाने के बारे में बोलता है, कल हिंदू के बारे में कोई बोलबे नहीं करता है। देखिए उनके बाबूजी राम विलास पासवान मुसलमान के बारे में वाह वाह। देखिए इसीलिए ना कह रहे हैं लोग को वोट देंगे, इसीलिए कह रहे हैं, सब मुसलमान के बारे में सोच रहा है। लेकिन एक अंतिम सवाल, जो सांसद चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल से हो, एमआईएम से हो, या अनेक पार्टी, कांग्रेस से हो, सपा से हो, जो रात के 2 बजे तक वहाँ बैठ करके वोटिंग कर रहे थे इस वक्त बिल वोट के विरोध में, कानून के विरोध में, उस पर आपका क्या राय है? शादी में दावत में जाते हैं ना, तो जब खाना 8 बजे खा लिए तो अब कहेगा दावत देने वाला कि रुकिए 2 बजे और बढ़िया खाना खिलाएंगे, तो 2 बजे फिर खाइए, आइसक्रीम खाइए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, बैठे रहिए आराम से। क्या फर्क पड़ता है। वोट देवे घड़ी नहीं और वहाँ खड़े होकर के बैठे रहिएगा तो काम चलेगा। जबकि सबको मालूम है बहुमत में है सरकार जब बहुमत में तो काहेला वॉकआउट कीजिए, काहेला वहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग को उल्लू बनाएला। मत बैठिए, हर चीज में वॉकआउट होता है, इसमें नहीं किए। इसमें खाली गिनावे ला खड़े हुए 232। अरे 32 नहीं, 200 अगर 75 होता तब ना। बहुमत नहीं ना है विपक्ष, काहेला बैठे हुए था। लोकतंत्र की लड़ाई छोड़ दिया जाए। मेरे पैकेट में पैसा है या नहीं है, हम झूठों का मेला में लड़ाई तो सामने से काहे लगे, मेला में भीड़ बने जाए।
पैकेट में पैसा रहेगा तब न मेला में। लेकिन लड़ाई तो दिखानी काहे होगी ना। लगी लड़ाई? बिना हथियार के लड़ाई बन है ये ना, हम लड़ाई में शामिल हैं। लोकतंत्र में बोले नहीं, लोकतंत्र नहीं है साइलेंट पे होता है। अब कहाँ लोकतंत्र? अब मुसलमानों का राज। मोदी जी मुसलमान हैं, खाली मुसलमान के लिए सोचते हैं। अमित शाह मुसलमान है, अंदर से हैं, आप लोग को नहीं मालूम है, अंदर से हैं। अंदर से पूरा मुसलमान है और मुसलमानों के साथ है, और किसी के साथ नहीं है। कलमे पढ़ना बाकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेंगे ना। हाँ? कलमा पढ़ना बाकी है मोदी को, बस बस। उसके बाद मुस्लिम हो जाएगा। हाँ मुस्लिम हो जाएगा, तो सारा कामें कर रहा है तो मुस्लिम होगा नहीं। इतना सोच रहे हैं आप लोग। सोच तो हम ही रहे हैं, सब पूरा हम सोच रहा है, कलमा पढ़ना बाकी है। तो ये ना आप हाँ, ये- अब मोदी अमित शाह को सिर्फ कलमा पढ़ना बाकी है, बाकी मुसलमान तो है ही। चलिए, तो ये फयाज अहमद साहब हैं, टिंकू साहब, इनकी बातें कटाक्ष है नरेंद्र मोदी पर, और इसको आप कटाक्ष के रूप में लीजिए। ये इनकी तकलीफ़ें हैं कि अगर आप अब्दुल के बारे में सोच रहे हैं तो शंकर विकास रंजीत के बारे में सोचिए। अब्दुल पंक्चर लगा करके खा लेगा, लेकिन ये जो शंकर विकास और रंजीत है उसकी क्या स्थिति होगी। वक्फ बोर्ड अपने आप में एक बड़ा कानून नरेंद्र मोदी ने पास किया है, बिना मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल की सहमति के बिना, बिना उनके साथ मीटिंग किए हुए, बिना उनके पार्टी में एक भी मुसलमान नुमाइंदे नहीं हैं। और जब विपक्ष इसका विरोध करती है तो वो धर्म का आड़ लेकर के कहते हैं कि इनका तो काम ही है विरोध करना। तो ऐसे में ये जो बिल है वो मुसलमान की जो निजी संपत्ति है, जो उनके बाप दादाओं ने छोड़ी थी, वो उस पर ये कटाक्ष है। तो ऐसे में ये फुलवाड़ी और पटना के मुसलमान हैं, इनका तकलीफ़ दिख रहा है। इनका तकलीफ़ कितने दिन रहेगा, चुनाव तक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई नेता आ जाता है इनके पास हाथ पैर